नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल मोमिन से हमारी तफसीर समात फरमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरतुल मोमिन ये मक्की सूरत है। इसका दूसरा नाम सूरे गाफिर भी है। सूर्य मोमिन से सूर्य अहकाफ तक 7 सूरतें ऐसी है जिनकी आगाज हामीम से होता है, जिनको सबा हवामीम कहा जाता है। इनको हवामीम या अहले हामीम कहा जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर चीज का एक खुलासा होता है और कुरान का खुलासा यानी उसका मग्ज जो एसेंस होता है वो आले हामीम है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि सय्यिन समरतुन व इन्न समरतुल कुरआनी ज़वातु हवामीम। यानी हर चीज का एक फल होता है और कुरान का फल हवामीम है। जिसको एक ये पसंद हो कि वो जन्नत के बागों में चले वो अहले हवामीम पढ़ते हैं। और एक हदीस से मालूम होता है कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ते हवामीम पर आ जाता हूँ, यानी जब कुरान पढ़ते पढ़ते हवामीम पर आ जाता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं बागों में फिर रहा हूँ। अगर कुरान पाक के नुज़ूल को बारिश से तस्बीह दी जाए तो हवामीम शादाब जमीन के बाग है। यानी अहले हामीम दिबाजुल कुरान है, यानी कुरान की जीनत है। ये 7 सूरतें बल्कि बताया गया है। जुमर के बाद नाजिल हुई है ये सूरत। इस सूरत में दावत इल्लाह की अहमियत पता चली है। अल्लाह के रास्ते में बुलाते हुए जो मुश्किलात आए उनमें अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करो बोल के यहाँ पर पैगाम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हवामीम यानी ये जो 7 सूरतें जो हामीम से शुरू होने वाले सूरतें हैं, ये तमाम में भी जो असल मेन मौजू है, जो सेंट्रल थीम ऑफ द सूरा है, ये दावत इल्लाह है। यानी लोगों को दीन की तरफ बुलाना, अल्लाह के वहदानियत के बारे में बताने का और अल्लाह का पैगाम, एक अल्लाह का पैगाम देने के बारे में यानी बताया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरतुल मोमिन ये मक्की सूरत है। इसमें इस तरीके से बताया गया है कुरान अल्लाह की तरफ से है जो रहमान भी है कहार भी है। यानी अल्लाह ताला रहमान भी है, वो चाहे तो आपके ऊपर रहमत भी नाजिल करेंगे और उसके साथ साथ जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह को झुटलाएंगे, अल्लाह के आयतों को झुटलाएंगे तो वो कहार भी है, यानी सिवियर पनिशमेंट भी देंगे, सजा भी होगी बोल के बताया गया। फिर दूसरे रुकू में बताया गया कि कयामत के दिन का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, काफिर ही नाकामयाब रहेंगे बोल के यहाँ पर पैगाम दी गई है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का यानी उस कौम मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकयात है। फिरौन को उसका लश्कर को कोई नहीं बचा सके है अल्लाह का अजाब से। यानी इतना बड़ा ताकतवर रहने के बावजूद भी फिरौन को और उसके लश्कर को कोई भी यानी इस अजाब से नहीं बचा सके बोल के बताया गया। फिर यहाँ पर फिरौन के दरबार में उस वक्त का एक शख्स को ही यहाँ पर ये सूरे में मोमिन के लफ्ज से बताते हैं अल्लाह ताला के, उसका ईमान का ऐलान करना, उसका उस कौम के लोगों से जो कॉन्वर्सेशन किया था उसके बारे में यहाँ पर जो गुफ्तगू किया था उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। जो कौम के बड़े हैं अगर वो काफिर है और झूठे हैं और वो भी जहन्नमी होगा और उसके साथ साथ वो कौम के तमाम लोगों को भी जहन्नम का ही पैगाम देगा वो के बताया गया। फिर अल्लाह अपने पैगंबरों को और उनके ऊपर जो अमल जो करे यानी जो भी पैगंबरों की इताअत करेंगे और जो पैगंबर का बताया हुआ अहकामात पर अमल करेंगे तो उनका ही मदद करेंगे अल्लाह ताला बोल के भी इस सूरत में बताया गया। और अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान की गई है। अल्लाह ताला यानी जिंदगी और मौत हर चीज की कुव्वत और कुदरत रखने वाले अल्लाह ताला ही है। अल्लाह हैज द पावर ओवर लाइफ एंड डेथ बोल के बताया गया यहाँ पर। फिर काफिर का अंजाम बहुत बुरा होगा बोल के इसके बारे में भी बताया अल्लाह ताला। आओ
यहाँ पर पिछले वाकयात जो भी बताए गए उससे सबक हासिल कर सकते हैं हम। और कयामत के दिन आखिरत में जजा व सजा, यानी ये सुनने के बाद तौबा करने से कोई फायदा नहीं है। यानी आखिरत में जब अल्लाह ताला सजा सुना देंगे तो जब अगर लोग ईमान लाएंगे तो उसका कोई, यानी ये सजा ऐसा रहेगी कि कोई भी उसको बचा नहीं सकेंगे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। तो हम भी देखते कि यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि यानी हश्र के दिन जमीन रब के नूर से रोशन होगी, आमाल नाम में रखे जाएंगे, अंबिया शोहदा लाए जाएंगे। शोहदा यानी किरामन कातिबीन के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सूरतुल गाफिर या इसको अल ताउल भी कहा जाता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफत जो बयान की गई है, पहले वो अजीज बोल के बताए गए, यानी इक़्तिदार वाला, जबरदस्त कुव्वत और ताकत रखने वाला अल्लाह ताला है बताया गया। और अलीम है यानी इल्म वाला है। गाफिर ज़मीन यानी बारिश फरमाने वाले हैं। और काबितिल तौबी यानी तौबा कबूल करने वाला है। शदीदुल इकाब सख्त सजा देने वाले हैं। और जित्तउल फजल यानी जित्तउल यानी फजल वाला है अल्लाह ताला बोल के बताया गया। तो कुरान का नाजिल होना इल्म वाले के पास से है बोल के बताया गया। फिर क़यामत के दिन अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्ते यानी कराबियों कहते हैं इनको, तो इनका भी जिक्र है यहाँ पर कि अल्लाह ताला बता रहे कि यहाँ पर यानी जो क़यामत के दिन का जिक्र अल्लाह ताला बार बार बताए यहाँ पर। और अल्लाह से मुलाकात के दिन के बारे में जो लोग नेक अमल करें उनके मुलाकात के बारे में भी अल्लाह ताला बता दिए यहाँ पर। फिर दावत इल्लाह की तरफ बुलाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला इन आयतों के जरिए से कि फिरौन का वाक़यात बताए यहाँ पर। ये बताए कि वो तुम्हारे दीन का यानी जो कोई भी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, वो खुद भी नेक अमल करने वाले में से रहेंगे और उनके लिए जन्नत के बाग भी होंगे बोल के बताया गया। और यहाँ पर और एक बात, यानी अल्लाह ताला फिरौन के कौम के वाक़यात को बताने के साथ साथ अल्लाह ताला यहाँ पर जालिमों के लिए बता रहे कि मग़फ़िरत काम ना आएगी, लानत है उनके लिए और बदतरीन ठिकाना है ये लोगों के लिए बोल के बताया गया। यहाँ पर रुकू नंबर 6 में दुआ का जिक्र है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे नेक अमल करने वाला और बुरे अमल करने वाला बराबर नहीं हो सकता। अफजल इबादत है, इसलिए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। दुआ एक अफजल इबादत में शामिल है। वो अल्लाह ताला से जो कोई भी मांगते है उसको कबूल करता है। तकब्बुर करने वाले लोग यानी जहन्नुम में ही होंगे बोल के बता दिए। 3 हालतें बताए अल्लाह ताला दुआ के। पहले तो इमीडिएटली कबूल होती है किसी की दुआ, या किसी को इसके बदले में मुसीबत टल जाती है, या तीसरे औकात ये है कि आखिरत में उससे बढ़कर अल्लाह ताला अजर उसको देंगे। लेकिन कुछ शरायत भी बताए अल्लाह ताला दुआ के लिए। पहले तो हराम खोर की दुआ कबूल नहीं की जाती। जिस चीज की दुआ करते हैं उसको डिजर्व करते हैं वो लोग, यानी ऐसे दुआ जिसमें खता रहमी हो कबूल नहीं होती। यानी किसी के बारे में बुराई यानी बद्दुआ देते किसी को तो वो कबूल नहीं होती। कबूलियत के खास औकात है बोले अल्लाह ताला, वो क्या है? खुलूस नियत और इखलास से मांगना है। और तरीका क्या है दुआ की? अल्लाह ताला की हम दुरूद, अस्माउल हुस्ना और अपनी मोहताजी का इजहार करना। तो यहाँ पर खास औकात पर दुआ कबूल होगी बोल के अल्लाह ताला बता दिए। फिर कायनात की निशानियां बताकर अल्लाह ताला अपनी पहचान करा रहे हैं। दिन को रोशन और रात को सुकून पाने के लिए बनाए अल्लाह ताला बोल के बता दिया। और जमीन को करार और आसमान को छत बनाए हैं अल्लाह ताला। यहाँ पर एहसन सूरत बनाई है और पाकीज़ा रिज़्क़ अता किए हैं अल्लाह ताला। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की किब्रियाई और पाकीज़गी बयान की गई है। और रुकू नंबर 8 में अल्लाह ताला अल्लाह की आयत में झगड़ने वाले, अल्लाह की किताबों और रसूलों को झुटलाने वाले और तकब्बुर करने वालों का अंजाम बताए हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनके गर्दन में तौक होंगे, जंजीर से घसीटे जाएंगे, खौलते पानी में होंगे, आग में झोंके जाएंगे
जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे। ना अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के आग से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। उनसे कहा जाएगा अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते थे कहाँ है, वो कहेंगे गम हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है ये तमाम बातों के जरिए से। तो अल्लाह ताला यानी इस सूरत में ये तमाम बातें बताई हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सूरतुल फुस्सिलात। सूरतुल फुस्सिलात या सूरे हामीम सजदा भी है इसका नाम। तो ये मक्की सूरत है। यहाँ पर भी दावत देने का पैगाम यानी दावत देने की खुशखबरी सुनाई है अल्लाह ताला, और अगर दावत ना दिए तो उसका लिए अजाब भी बताया अल्लाह ताला। तो हर हक के तरफ यानी कुरान क्या है, हक की तरफ बुलाने वाली चीज है। कुरान की अजमत के बारे में बताया पहले अल्लाह ताला। फिर अल्लाह जमीन आसमान तमाम चीजों के मालिक अल्लाह ताला ही है। और यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि जो कोई अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हैं तो उनके लिए अजाब ही उनका ठिकाना है, जहन्नुम ही उनका ठिकाना है, उनके लिए अजाब है उनके बताया गया। फिर अल्लाह को झुटला रहे हैं जो कोई भी, उनके लिए खुद का आज़ा कल उनके खिलाफ गवाही देंगे। यानी उसके आमाल जो भी करता, उसके आंख, उसके हाथ, उसके पैर, हर वो चीज जिसके जरिए से वो गुनाह कर चुका था, वो तमाम चीजें उस कयामत के दिन गवाही बनेंगे उसके खिलाफ उनके बताया गया। फिर यहाँ पर ये बात भी बताई गई कि काफिर कुरान को झुटलाते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के बातों को यानी गलत साबित करे नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन मोमिन ही आखिर कामयाब रहेंगे। कुव्वत अल्लाह ताला मोमिन ही को अता करेंगे बोल के बताया गया। फिर उसके बाद ये भी बात आई है सूरह हामीम सजदा में कि तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है। तो हम देखते हैं सूरतुल हामीम सजदा या सूरह फुस्सिलात में जो आयत हम खास कर दावत देने के फजीलत के बारे में हम बार बार कहते हैं लोगों के सामने कि वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह व अमिल स्वालिहा व क़ाला इन्ननी मुस्लिमीन। यहाँ पर बताया गया कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, फिर नेक अमल करते हैं और जब ऐलान करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमान होने के लिए शरायत भी बताए कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ यानी बुलाए, दीन की दावत दे, और उसके साथ साथ आप नेक अमल भी करते रहे, तो ही आप मुस्लिम हैं, तो ही आप ईमान वाले हैं बोल के अल्लाह ताला दावत इल्लल्लाह की अहमियत बताए हैं यहाँ पर। फिर अल्लाह ताला बता रहे जो नेकी और बदी कभी एक नहीं हो सकते, बदी को बेहतर यानी नेकी के जरिए से ही बदी को दफा कर सकते हैं और तुम्हारा दुश्मन को भी दोस्त बना ले सकते हो आपके नेकी के जरिए से बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर पैगाम दिए। फिर अल्लाह ताला की निशानियां बताए यहाँ पर, और अल्लाह वक्त दे रहा है, मोहलत दे रहा है तौबा करने के लिए। नेकी और बदी ये जो कुछ करते हैं खुद के लिए, ये आखिरत के लिए, हम जो भी नेकी या बदी कर रहे हैं, ये जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये आपके लिए यानी कामयाबी या नाकामयाबी का सबब बन जाएगा बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात भी बताए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर तौहीद की दावत और आखिरत का जिक्र है इस सूरे में, और कुरान का नुज़ूल रहमान रहीम की तरफ से है बोल के बताया गया, और अरबिक लैंग्वेज में उतारी गई ये बात भी बताए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्के से कहते हैं कि वो इंसान है, उन्हीं की तरफ बस वही की जाती है उनकी तरफ। हम सब एक इलाह है, इस पर हम सबका एक इलाह है, इस पर इस्तिकामत अता करो और बख्शिश मांगो, मुशरिकीन के लिए हलाकत है बोल के बताया गया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जमीन को 2 दिनों में बनाया, यानी यहाँ पर जमीन आसमान तमाम चीजों को अल्लाह ताला यानी जो स्टेजेस में बनाया है वो तमाम चीजों के बारे में पूरे 6 दिन में अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया, इसका जिक्र है। फिर अल्लाह पर गलत गुमान का जिक्र, अगर इंसान छुपा कर गुनाह करता है और गुमान रखता है कि अल्लाह को खबर नहीं है, पर कयामत के रोज उसके कान निगाहें उसके खिलाफ गवाही देंगे बोल के अल्लाह ताला बताए। यानी अल्लाह ताला शहीन अलीम है, हर चीज पर कुव्वत रखने वाला है, जाहिरी और बातिनी जानने वाला है बोल के बताया गया।
वो लोग जो तौहीद पर है और इस्तिकामत अता कि ये उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि वो उनके दुनिया और आखिरत के दोस्त हैं और जन्नत की खुशखबरियां देते हैं। और फरिश्तों का उतरने के बारे में बताया गया कि दुनिया में जब भी ईमान वालों पर परेशानी आती, मदद के लिए आते हैं फरिश्ते। दिन की महफिलों में जहाँ कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, वहां पर भी फरिश्ते दाखिल होते और मौत के वक्त तसल्ली देते, कब्र में खुशखबरी देते, हश्र के मैदान में साथ होंगे। दुनिया में जब नेक काम करते हैं और दुनिया में ईमान वालों के लिए मुहाफिज फरिश्ते आते और आखिरत में रास्ता दिखाएंगे, पुल सिरात पर जन्नत के दरवाजों पर इस्तकबाल करेंगे। ये तमाम फरिश्तों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और फिर सबर का जिक्र और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की निशानियों का जिक्र फिर किया गया है और कुरान पाक की जिक्र भी यहाँ पर इस सूरत में की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आखिरी रुकू में क़यामत का वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। कौन से फूल से कौन सी कली निकलती है, कौन सा मादा क्या जानेगी, अल्लाह ही को मालूम है, किसी और को मालूम नहीं है। तो जमीन और आसमान जहाँ मिलते हैं, अल्लाह ताला कायनात और इंसान की नफ्सों में भी निशानियां दिखा रहे हैं कि ताकि हक वाज़ेह हो जाए। ये कुरान अल्लाह की तरफ से ही आई है। और अगर कोई भी अल्लाह से मुलाकात करने का इनकार करेगा तब भी उसे अल्लाह के पास जाना ही है और हिसाब किताब देना ही होगा। तो यहाँ पर यानी क़यामत के दिन को इनकार करे तो भी ये वाज़ेह होकर रहे कि क़यामत का दिन आना ये 100% यकीनन बेशक क़यामत होने वाला ही है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात को वाज़ेह कर रहे हैं इस सूरत के जरिए से। फिर हम देखते हैं उसके बाद सूरत शुरा। सूरत शुरा हम देखते हैं ये सूरत शुरा ये मक्की सूरत है। इख्तलाफी फिक्र वारियत का सबब और उसके इलाज के बारे में जिक्र किया गया है। यानी जहां भी लोग मिलजुल कर रहते हैं वहाँ इख्तलाफ होता है, ये कॉमन थिंग है बोल के बता रहे अल्लाह ताला। जरूर इख्तलाफ तो होंगे, लेकिन जब इख्तलाफ खिलाफ बन जाता है एक दूसरे के और वो मुखालिफत में बदल जाता है तो दीन को नुकसान देने वाली चीज बन जाती है। तो इख्तलाफ करना या किसी से डिसएग्री करना ये कोई गुनाह नहीं है। यानी हर एक के ओपिनियन एक जैसा होना जरूरी नहीं है। डिसएग्री करना ये कोई गुनाह नहीं है अगर दलाइल के बुनियाद हरज पर हो, यानी आपके पास कोई प्रूफ है, ऑथेंटिकेशन के साथ अगर आप कोई चीज का इख्तलाफ करेंगे तो ये कोई गुनाह नहीं है इस पर बोल के बताएं। और ये एक सेहतमंदाना जहन की अलामत है। इससे पता चलता है कि इंसान सोच समझ रखने वाला है। यानी जब ओपिनियंस डिफर होते उसके जरिए से मालूम होता है कि इंसान सोच और समझ रखने वाला है। लेकिन किसी भी इख्तिलाफात का टूल पकड़ना एक नुकसानदेह मर्ज होता है और इसका इलाज अश्शूरा में बताया गया है। यानी कामों को बाहम मशवरों से करो। यानी आप अपने ही मशवरे पर पूरे लोग उसको एक्सेप्ट करना बोल के अगर ये इस जिद पर आप अगर जाएंगे तो ये मर्ज के बराबर है बोल रहे, यानी बीमारी है बोल रहे अल्लाह ताला। आप डिफरेंट ओपिनियन कह सकते हैं लेकिन आपके ओपिनियन को ही लोग मानना ये सही नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला सूरत शुरा में बाहमी मशवरे के जरिए से कोई डिसीजन लेने के बारे में एक दूसरों के सजेशंस लिया करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं हमको अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह शुरा में हम देखते कि अल्लाह पैगंबरों को पैगाम देते हैं। क़यामत के दिन से डराना इनका मकसद है। यानी ये पैगाम का मकसद क्या है? जन्नत की खुशखबरी देना और दोज़ख से डराना ही तमाम अंबियाओं का ये मकसद है। अल्लाह चाहे तो सारे को एक ही उम्मत बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस तरीके से अलग अलग उम्मत बनाने का मकसद ये है कि कौन नेक अमल करेगा, इसका टेस्ट करना चाह रहे अल्लाह ताला। फिर फैसला अल्लाह ही के हाथ में है। तमाम पैगंबर का एक ही मजहब है, अल्लाह ही के तरफ बुलाना इनका काम होता है। अल्लाह ताला अदलो इंसाफ करने वाले हैं, तौबा को कबूल करने वाले हैं क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। मोमिन यानी ईमान वाले
गुनाह से दूर रहते हैं, सब्र करने वाले रहते हैं, मशवरे लेते हैं, एक दूसरों को माफ करते हैं बोल के यहाँ पर मोमिन का भी सिफत और ईमान वालों का सिफत बयान की गई है। उसके साथ साथ ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सीधा राह दिखाने वाले हैं और अल्लाह के रास्ते पर ले जाने वाले हैं बोल के यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम देखते सूरतुल शूरा, ये यानी वही का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नहीं बल्कि पहले के रसूलों पर भी चला आ रहा था बोल के यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद हर इख्तलाफात के फैसला अल्लाह ही करेगा, यानी जो डिफरेंशिएट करते, ओपिनियन डिफर करते, लेकिन आखिरकार उसका फैसला कैसा करना है अल्लाह ही करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये हक की बात को ऑलरेडी जो कुरान के जरिए से हमको बता दिए, उसी के जरिए से हमको फैसला लेना होगा। फिर यहाँ पर बताया गया हर चीज अल्लाह ताला ही के कंट्रोल में है, वो अपने अंदाजे से देता है। अल्लाह ने हमें दीन की वसीयत की है, जो दीन तमाम अंबिया और रसूलों के लिए है, वही दीन तौहीद सबके लिए है, इसमें कोई इख्तलाफात नहीं है। ये दीन तौहीद मुशरिकीन को बहुत मुश्किल लगता, जो रुजू करता है और उसी को हिदायत मिलती है। लोगों को दीन के टुकड़े कर लिए इल्म आने के बावजूद जो कोई खतरनाक होता है, इसके लिए जिद आ जाती है। लोगों जो इख्तिलाफ करते हैं, अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको सजा दे सकता है। तो शक और इख्तिलाफ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। पहले हक की तरफ बुलाना चाहिए, कायम रहना और उनकी बातों में नहीं आना, कुरान पर ईमान डिक्लेयर करना, दोनों के रब एक ही है, अगर नहीं तो नहीं माने तो हमारे अमल तुम्हारे अमल तुम्हारे। यहाँ पर यानी अल्लाह ताला यहाँ पर सूरतुल काफिरीन में भी बता दिए ना कि लम यकुन आई एम सॉरी, यानी तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए, हमारे दीन हमारे लिए बोल के अल्लाह ताला वहां पर बता दिया, यानी कोई नो आर्ग्यूमेंट्स, अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन, वापस अल्लाह ही की तरफ जाना है बोल के हम लोग इस तरीके से इख्तिलाफात को दूर कर ले सकते बोल के अल्लाह ताला बता दिए। फिर उसके बाद जो आखिरत का अजर चाहते हैं उनको अल्लाह ताला अजर मल्टीप्लाई करके देगा, और जो दुनिया का अजर चाहते हैं उनको यहाँ ही मिल जाता है और आखिरत में कुछ उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो अजर कहाँ चाहते हो आप, दुनिया में या आखिरत में, इसका भी हम लोगों को खुद सोच लेना चाहिए, उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला अजर देने वाले है। फिर यहाँ पर बताया गया जो भी तकलीफ इंसान को पहुंचती है वो उसी के अमल के वजह से होती है, और बहुत से गुनाहों को अल्लाह ताला दरगुजर कर देते हैं, यानी अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देने के बावजूद जो कोई भी यानी गुनाह हम कर रहे हैं उसका ही बदले में ये तमाम आजमाइशें होंगे बोल के बता दिए। काफिर जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या हम दुनिया में दोबारा लौटकर अपना इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला मौका देने वाले नहीं है, काफिर अजाब और आग को देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन छुपी हुई निगाहों से देखेंगे और इनके लिए दायमी अजाब होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रास्ता है जो हमें अल्लाह तक पहुंचाती है। हाँ, अल्लाह की तरफ का पलटाए जाएंगे और उसी के बिना पर अल्लाह ताला सबका फैसला करेगा, वो ये बताएगा। फिर उसके बाद सूरतुल ज़ुखरुफ, सूरह ज़ुखरुफ में हम देखते ज़ुखरुफ का माना सोना। तो यहाँ पर नुज़ुल कुरान अरबी में किया गया है बोल के अल्लाह ताला बता रहे, ताकि वो लोग वो समझ सके कुरान को, और ये अल्लाह की रहमत है बोल के बताया गया। शिर्क जो करते हैं लोग वो अपने बाप दादा के रविश के वजह से कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पैगंबरों को हिकमत अता किए है, जिसे चाहे अल्लाह ताला उनको नबी बनाते हैं, उन्हीं के कौम में से किसी को नबी में मबूस करते हैं अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला को भूल जाने वाले जो है वो शैतान की पैरवी करने वालों में से है बोल के बताया गया। और यहाँ पर फिरौन का लश्कर किस तरीके से गर्क किया गया, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़यात को अल्लाह ताला बयान किए सूरतुल ज़ुखरुफ में, और ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम को लोग किस तरीके से तब्दील कर दिए हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र है। और मोमिन आखिरत में मोमिन ही कामयाब रहेंगे बोल के ये सूरत में पैगाम दिए है। तो इस सूरत में
दुनिया और आखिरत की जिंदगी को कंपेयर किया गया है। दुनिया कितनी हकीर है और आखिरत पर इम्पोर्टेंस बताया गया है। अल्लाह ताला कुरान को बतौर दलील पेश कर रहे हैं। वाज़े किताब है बोल के, अरबी जबान में है और अक्ल से काम लेने के लिए ही नाजिल हुई है बोल के बताया गया। और बुलंद है ये किताब और हिकमत से भरी हुई है। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि अहले मक्का से कि क्या तुम्हें कुरान सुनाना हम छोड़ दें? अगर से पहले बहुत से नबी आए जिनका ये लोग मजाक उड़ाते थे और आपका भी उड़ाया। अहले मक्का से ज्यादा ताकतवर लोग आए थे, फिर भी वो हलाक हो गए हैं बोल के अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। फिर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र भी किए यहाँ पर कि जमीन को रहने के काबिल बनाए हैं और उसमें फिर रास्ते बनाए अल्लाह ताला। आसमान से फिर बारिश की शक्ल में पानी बरसाया है अल्लाह ताला, जिससे मुर्दा जमीन जिंदा हुई और हरियाली हो गई। इसी तरह तुम भी उठाए जाओगे बोल के बार बार अल्लाह ताला जमीन का मिसाल देते हुए, यानी कयामत के दिन किस तरीके से मुर्दों को फिर से जिंदा करेंगे अल्लाह ताला, इसको बताए हैं अल्लाह ताला। और अल्लाह ने हम नस्ल पैदा किए हैं, यानी नर और मादा को, रात और दिन को वगैरह, कश्तियों को समुन्द्र में चलना आसान कर दिया, जमीन में पर मवेशियों को सवारी की तरह यूज कर सकते हैं। ये तमाम यानी अल्लाह ताला का नेमतों का जिक्र की गई है यहाँ पर। इतने नेमतें अल्लाह के देने के बाद उसके लिए उसके बंदों में से शरीक ठहराना ये सही बात नहीं है, यानी अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करना बोल के बताया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी बात आई है कि यानी किस तरीके से आपने बुतों के ताल्लुक से कैसा शिर्क से बाज आने के लिए अपने कौम को दावत दी है, इसके बारे में भी बताया गया। फिर दुनिया का सामान आखिरत के सामने कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला काफिरों को यानी इस तरीके से फुल्ली डेकोरेटेड घर और लग्जरियस लाइफ देते हैं, तो आखिरत के आगे ये भी कुछ भी नहीं है बोल के बताया गया। और ये तमाम चीजों के सामने हिदायत और दीन का काम सबसे वैल्यूबल है बोल के बताया गया। फिर अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर, शैतान इंसान का दोस्त तब होता है जब वो जिक्र यानी कुरान, अल्लाह का जिक्र, नमाज से मुंह मोड़ लेता है, जब शैतान उस इंसान का दोस्त बन जाता है। शैतान इंसान को भटका कर कहेगा कि तुम सही रास्ते पर ही हो। जब अल्लाह के पास चले जाएंगे तो इंसान कहेगा कि काश मैं शैतान की बातों में नहीं आता और काश कि मेरे इसके दरमियान दूरी हो जाए, और ये बुरे साथी है, यानी शैतान खुला दुश्मन है बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर। फिर इन आयतों में फिर रुकू नंबर 5 में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर यहाँ कुरैश की बात भी की गई है आखिरी रुकू में कि ईसाई किस तरीके से यानी ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को तब्दील कर दिए और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों ने किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाए। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश के कौम के लोग इसी तरीके से झुटला रहे हैं बोल के यहाँ पर कंपेयर करके अल्लाह ताला बता दी। और कयामत की अलामत ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के बारे में शक मत करो और सीधा रास्ता बताया गया है उसको फॉलो करो बोल के बताए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का पैगाम ही लेकर आए थे, लेकिन इसको लोग ने झुटलाए हैं बोल के बताया गया। फिर रुकू नंबर 7 में है अल्लाह सुब्हान तआला मुत्तकी लोगों की जजा के बारे में बताए। मुत्तकी लोगों का जजा ये होगा कि ना खौफ होगा और ना ही गम होगा कयामत के दिन इनको, और सबूत ईमान से देंगे, अपने पार्टनर्स के साथ यानी अपने हमसर के साथ खुश रहेंगे, जो कोई भी ईमान लाए उन लोगों के साथ, और जो भी वो चाहेंगे उन्हें वो मिलेगा। पसंद वाली चीजें ही नहीं बल्कि जो आंखों को लभाए, और अमल के बिना पर जन्नत मिलेगी। हर तरह के फल होंगे। जो अल्लाह के अहकामात, कुरान और सुन्नत को इनकार करेगा वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। मायूस होंगे क्योंकि अजाब कम नहीं होगा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि वो अल्लाह की बात के अगेंस्ट जाकर खुद पर जुल्म किए। यानी यहाँ पर बताया गया कि जन्नत में क्या नेमतें मिलने वाली है और जहन्नुम की क्या सजा होगी, यहाँ पर अल्लाह ताला बता दिए। और अल्लाह ताला हर चीज से पाक है और इनको छोड़कर इनकी बातों में बहस में और आखिरत में बहस करते हैं, आखिरत में इनका अंजाम देखो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर वार्निंग दे रहे। आसमान और जमीन का इलाह अल्लाह ही है
हिकमत वाला है, अल्लाह ताला इल्म वाला है, बाबरकत है, और शफात भी अल्लाह के इजाजत से ही मिलेगी, यानी इल्म वाला ही शफात करेगा। अगर पैदा अल्लाह ताला करता है तो ये शिर्क क्यों करते हैं बोल के अल्लाह ताला सवाल कर रहे। यहाँ पर बताया गया कि जो कोई भी नेक अमल करेगा उसका ठिकाना भी यानी उसका अजर भी उसी तरीके से होगा और उसको जन्नत मिलेगा, और जो कोई भी बुरे अमल करेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा बोल के अल्लाह ताला फिर से वार्निंग दी। फिर हम देखते हैं उसके बाद सूरतुल अज़्ज़ुकान। सूरह ज़ुकान ये यानी इसमें हम देखते हैं कि लैलतुल कद्र का जिक्र है, यानी इस किताब मुबीन को खैर बरकत वाले रात में हमने नाजिल किए हैं। इंशाल्लाह हम आखिरी पारे के सूरह कद्र में भी इसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, जब इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस किताब को मुबीन यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज मुबीन बनाकर भेजे है। खैर और बरकत वाली किताब और खैर और बरकत वाली रात को ही इसको उतारे है बोल के बता दिए। और अल्लाह के अजाब के बारे में यहाँ पर बताया गया कि नेक लोग और बद लोगों का फैसला आखिरत में होगा। कुरान ये क्या है? इट इज अ बुक ऑफ वार्निंग। इसमें कई सारे तंबीहात है बोल के अल्लाह ताला बता रहे, और क़यामत आना वाज़ेह है, हक है बोल के बताया गया। अल्लाह ताला गुनहगार काफिर को अजाब देगा, जो कोई भी यानी नेकोकार होगा उसके लिए अजर है बोल के वही सेम टॉपिक्स यहाँ पर भी रिपीट है। तो कुरान का नुज़ूल बतौर दलील पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर। और यहाँ पर सूरतुल ज़ुकान के बारे में आता है कि शब बारात के बारे में लोग इस सूरत की तीसरी आयत को पेश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। किस्मतों का फैसला तो शब कदर ही होता है। लैलतुल कद्र में ज्यादा करने का काम क़ियाम है यानी क़यामुल लैल। और एक हदीस में बताया गया है कि मन कामा लैलतुल कद्री ईमानु व इहतिसाबुन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, यानी लोहे महफूज बैतुल इज्जत में अल्लाह ताला ने 23 इयर्स में इस दुनिया में इस किताब को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, और इसका इम्पोर्टेंस भी बताया है कि इस कुरान कितनी अजमत वाली किताब है बोल के। तो लैलतुल कद्र के दिन नाजिल हुई, लोहे महफूज में आसमान है दुनिया यानी बैतुल इज्जा से फिर धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल करे है अल्लाह ताला बोल के बताया गया। लैलतुल कद्र के दिन तमाम मामलात के फैसले होते हैं। कुरान फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने वाले अल्लाह ताला ही है। रहमत के तौर पर भेजे है कुरान को। सबका रब अल्लाह ही है, मौत और जिंदगी देने वाला भी अल्लाह ही है। दरअसल ये आखिरत से गाफिल है कौन? काफिर। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला बता रहे क्या बता रहा है अल्लाह ताला, फिरौन से नजात दी गई है बोल के यहाँ पर दूसरी रुकू में फिर से एक बार मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का जिक्र है। और ये अहले मक्का को क़यामत पे यकीन नहीं था, हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ बोल के ये लोग ख्वाहिश करते थे। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे जहन्नुमी लोग का खाना कैसा, जहन्नुमी और मुत्तकी लोगों का ठिकाना बताए है यहाँ पर। जहन्नमी लोगों का खाना ज़कूम होगा, पेट में खौलेगा खौलता हुआ पानी, जहन्नुम के बीच डाला जाएगा, उसको खौलते पानी का अजाब होगा। दुनिया में इतराते लेकिन आज के दिन जलील होंगे, इसलिए कि शक करते थे इस दिन के आने पर। और मुत्तकी लोग अमन वाली जगह पर होंगे, चश्मे और बागात होंगे, मोटे और बारीक रेशम के लिबास, खूबसूरत औरतों के साथ हूरे होंगे, हर किस्म का फल, और दुनिया की मौत की आखिरी मौत होगी, और जहन्नुम की आग से निजात मिलेगी, अल्लाह की फजल से जन्नत मिलेगी। ये इंसान के अमल से ही मिलेगा जन्नत या जहन्नुम के बताया गया। अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत आसान कर दिए है, और अगर वो नहीं माने तो उसको क़यामत तक छोड़ दो बोल के अल्लाह ताला बताए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे नसीहत देना आपका काम है। जो कोई भी नसीहत कबूल करेंगे तो ये उन्हीं के लिए बेहतर है, अगर नसीहत कबूल नहीं करे तो सिर्फ नसीहत देना आपका काम है। हिदायत तो अल्लाह ही की तरफ से मिलेगा, आप इनको क़यामत के दिन तक उसको मोहलत देकर छोड़ दो बोल के बताए, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत तक इनको मोहलत दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूरतुल जासिया। ये सूरत जासिया का मतलब होता है घुटने के बल गिरे हुए रहना,
तो यहाँ पर अल्लाह ताला तकब्बुर और गुरूर से बचने की दावत दी गई है इस सूरत में। और तकब्बुर करने वालों की अंजाम चुंपी बनाकर उठाए जाएंगे। तो नफ्स परस्ती करने वाला ही तकब्बुर करेगा, यानी यहाँ पर कौन तकब्बुर करेगा? जो अपनी नफ्स परस्ती करेगा, नफ्स की पैरवी करेगा, वो तकब्बुर करने वालों में से है बोल के बताया गया। तो जासिया का मतलब होता है घुटने के बल गिरना। जबरदस्त और हिकमत वाले की नाजिल करदा किताब है ये कुरान बोल के बताया गया। जमीन और आसमान में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, इंसान और जानवरों की पैदाइश में भी निशानियां हैं बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं। और दिन और रात में भी निशानियां हैं। आसमान से पानी और उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा किया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने कौनी और शराई आयत दोनों तुम्हारे सामने पेश कर दिए, इसको देखकर ईमान नहीं लाओगे तो किस चीज से ईमान लाओगे तुम लोगों बोल के अल्लाह ताला सवाल करें। झूठे और गुनहगारों के लिए हलाकत है, आयत को सुनकर इग्नोर कर देते हैं, गोया कि सुना ही नहीं। इस तरीके से तकब्बुर से उनके लिए दर्दनाक अजाब है बोल के बताया गया। आयत का मजाक उड़ाने पे रुस्वा कुन अजाब है इन लोगों के लिए बोल के बताया गया। दुनिया में जो भी कमाया, माल, शोहरत, ओहदा, दौलत एक्सेट्रा, वो जो कुछ है वो आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह के सिवा जिन जिन पर भरोसा किया वो उनके कुछ काम नहीं आएंगे। ये कुरान हिदायत है और इसका इनकार करने वाला पर रुस्वा कुन अजाब है बोल के बताया गया। तो समुंदर को फायदेमंद बनाए हैं और ताकि यानी ये बिजनेस कर सकते हैं और शुक्र अदा कर सकते हैं। आसमान और जमीन में गौर फिक्र करो, हर चीज फाइनली यानी ट्यून्ड है ताकि ह्यूमन लाइफ में जमीन से में आसान यानी आसान हो, यानी यहाँ पर जमीन में चलना फिरना, यहाँ पर तिजारत, हर चीज को अल्लाह ताला आसान कर दिए है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सीधे रास्ते को हटाकर दूसरी राह पे बुलाते हैं वो आपका कुछ काम नहीं आएंगे बोल के अल्लाह ताला बता दिए। अल्लाह ताला हर चीज को एक मकसद से ही बनाते हैं और ताकि देखते हैं कि कौन क्या करता है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। और अक्सरियत इसका इनकार करते हैं, किसका? क़यामत का इनकार करते हैं। अल्लाह के लिए है सब कुछ और क़यामत भी कायम उसी के लिए होगी और बुरे लोगों का अंजाम बुरा होगा बोल के बताया गया। उस दिन हर उम्मत घुटनों के बल होगी और अमल के बिना पर जजा और सजा डिक्लेयर होगा बोल के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जब अमाल नामे बोलेगा किसका क्या अमल था, ईमान वालों को जन्नत में एंट्री होगी और काफिर तकब्बुर में अपना नुकसान करे, क़यामत का इनकार करते थे, अजाब का मजाक उड़ाते थे। उस दिन आग से कोई नहीं बचा सकता। तकब्बुर करने वालों का तो ठिकाना जहन्नम ही रहेगा। वो घुटने बल वहां पर टिके जाएंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, माफी तलब करेंगे, लेकिन जब उसका कोई माफी को कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरकार उन लोगों को रुस्वा कुन अजाब होने वाला है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा दिया। फिर उसके बाद ये हवामीन में से आखिरी सूरत जो 7th सूरत है, ये ग्रुप के सूरतों में वो है सूरतुल अहकाफ। ये आखिरी दौर में नाजिल हुई थी। अहकाफ का माना होता है रेती के छोटी पहाड़ और हवामीन की आखिरी सूरत है ये। अल्लाह की बात कबूल करना और ना कबूल करने वालों का फर्क बताया गया है इस सूरे में। कबूल करने वालों की सिफत क्या होती है और कबूल ना करने वालों की सिफत कैसे होते हैं उसका जिक्र इस सूरे में बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला सूरतुल अहकाफ में समुंदर और जमीन में जो कुछ भी है कोई नहीं यानी बता सकते हैं या कोई नहीं बना सकते हैं और ना कोई अजाब को टला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा बोल के बताया गया। और खास कर कौम आद का जो सजा दी गई है, जो पनिशमेंट किया गया है इस कौम को, उसका जिक्र यहाँ पर बताया अल्लाह ताला। और कुरान को नुज़ूल किए अल्लाह ताला और जमीन और आसमान को पैदा किए हैं। और शिर्क दूसरे जिनको खुदा मानते हो वो कुछ नहीं बना सकते, यानी जमीन आसमान या कायनात की कोई भी चीज नहीं बना सकते, ना ही कुरान की कोई एक सूरत पैदा कर सकते हैं बोल के बता दिया। और कुरान पहले किताबों की तस्दीक करती है,
आद का कौम का जिक्र है, उन लोग किस तरीके से सरकशी किए और अल्लाह ताला कैसा अजाब दिया उनको, इसका फिर से जिक्र किया गया है यहाँ पर। और वार्निंग दे रहे हैं जो हक को झुटलाएंगे उन लोगों के लिए अजाब है उनके बताया गया। और यहाँ पर जिन्नों की भी जिन्नात की भी यानी ये भी एक मखलूक है अल्लाह की, और इनको भी यानी इनमें से भी नेक और बद जिन्नात होंगे। और ये पैगाम को जो लोग कबूल करेंगे और जो लोग कबूल नहीं करेंगे बोल के इनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। और सबर के साथ अल्लाह का पैगाम को दूसरों तक पहुंचा वो बोल के यहाँ पर ये बात बताई गई। तो इस आयत में असरातिम मिन इल्म, ये से मुराद दो सोर्सेस है, यानी असरातिम मिन इल्म का माना है एक तो रिवील्ड नॉलेज यानी अल्लाह की तरफ से वही के जरिए से नबियों पर जो नाजिल की है उसका नॉलेज है, और दूसरा है एस्टैब्लिश्ड नॉलेज यानी इंसान के तजुर्बे और उसके रिसर्च के जरिए से जो भी प्रूव्ड है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर असरातिम मिन इल्म के में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, अल्लाह ताला की किताब का रसूल के थ्रू एक्सप्लेनेशन करना, फॉर एग्जाम्पल सुन्नत रसूल तमाम बातें आते हैं। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने तरफ से गाड़ लेते तो अल्लाह उनको नहीं छोड़ते, फौरी पकड़ होती और उन्हें कोई नहीं बचा सकते है बोल के बताया। यानी कुरान जो है ये अल्लाह ही की तरफ से रिवील्ड है, कोई और इसको नहीं बना के लेके आए बोल के बताया गया। और इन आयत में गवाही की बात हो रही है, मक्के में रहने वाले कोई भी बनी इसराइल का शख्स, क्योंकि ये सूरत मक्के है, अब्दुल्ला बिन सलाम, ये आयत मदनी हो सकता है क्योंकि ये वो मदीने में ईमान लाए, और अब्दुल्ला बिन सलाम के इस्लाम लाने की पेशन गोइयां, यानी ये चंद आयतें यहाँ पर मक्के में है मदीने में है, इसका इख्तलाफ है। बहरहाल यहाँ पर बात ये बताई गई कि यहाँ के यानी जो इल्म जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो कुछ इल्म मिला है वो अल्लाह की तरफ से ही मिला है, ये असल मकसद है। इस आयत में कुफार मक्के और सदार मक्के को मुशरिक थे कह रहे थे है कि अगर दीन इस्लाम में कोई खैर होता तो गरीब और कमजोर जो लोग ईमान लाए हैं, जैसे शोएब रूमी, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला एक्सेट्रा, ये उनके बजाय अल्लाह ताला सरदारों के दीन के लिए चुनता था जैसे कि दुनिया के भलाई के लिए चुना था। यानी गरीब को क्यों पैगंबर बनाए बोल के ये लोग सवाल करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता उसे ही पैगंबरी अता करता है और उसको ही ऊपर ही किताब नाजिल करती। तो यहाँ पर फिर बताया गया कि कौम आद के बारे में जिक्र की गई है, फिर उसके बाद यहाँ पर अल्लाह ताला इन आयतों में बस्तियों के बारे में जिक्र है जो निशानियां देखने के बावजूद ना पलटे, क़यामत के दिन उनके सारे हस्तियां खो गई थी, वो उनका अजाब होगा बोल के बताया गया। और इस आयत में वाकया पेश आया वो वादी नखला में था, यानी ये जिन्नों को हाजिरी का पहला वाकया था। आयत वाजे करती है कि जिन्नों ने कुरान को सुना और ईमान लाए और कहा कि पहली किताब की तस्दीक करने वाली है, यानी तौरात का जिक्र है कुरान में है बोल के ये लोग, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मुकाम नखला का मुकाम पर पहुंचते, यानी वहां पर एक मेला लगता, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रात में जब वहां पर क़याम करते तो वहां पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करे तो जिन्नात भी आकर वहां पर कुरान की तिलावत को सुनते और चंद जिन यानी ईमान ले आते, तो और कहते कि ये पहले की किताब जैसे तौरात है उसकी ही तस्दीक करने वालों में से है बोल के बताएगा। फिर यहाँ पर इस आयत में उलुल अज़म पैगंबर थे जो नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारा ये 7 सूरतों का ये ग्रुप हवामीन का मुकम्मल होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूरतुल मोहम्मद, ये इसका नुज़ूल जो है पहले हिजरी का फर्स्ट ईयर हुआ था, यानी जंगे बदर से पहले इसका नुज़ूल हुआ था सूरतुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हक और बातिल के दरमियान फैसले के बारे में जिक्र है इस सूरत में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाते हैं उनके गुनाहों को माफ करने की खुशखबरी दी गई है यहाँ पर, और काफिर जो झुटलाते हैं वो नाकामयाब रहेंगे बोल के अल्लाह ताला बताए। और ईमान वालों के लिए ये भी खुशखबरी दी गई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं बोल के यहाँ पर खुशखबरी दी गई है। और कमजोर ईमान वाले, अंधे, हक को नहीं पहचान सकते, सच्चे और नेक लोग ही यहाँ पर सच्चाई को देख सकते हैं बोल के बताया गया। और असल कामयाबी साबित कदम रखने वालों को ही मिलेगी जो अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे बोल के इस सूरत में बताया गया। और सूरत मोहम्मद, इसका दूसरा नाम है सूरतुल खिताल है, क्योंकि इसमें खिताल का हुक्म दिया जा रहा है। उनकी कोशिशों के बावजूद दिन तकमील हुआ। नेक अमल वो नहीं है जो अकल समझे, बल्कि वो है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। तो नेकी क्या है इसके बारे में बताया अल्लाह ताला। इस आयत में दुरुस्त कर दिए उनके हाल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुफ्र और शिर्क से निकालकर ईमान की तरफ लाए और दुनिया में हालत ठीक किया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। इस आयत में मुलाकात यानी मैदान जंग, गर्दनों का मारना यानी कत्ल करने के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर इस आयत में तुम में से बाज को बाज से आजमाएंगे, यानी काफिरों के जरिए से मुसलमानों को आजमाएंगे, क्योंकि कौन अल्लाह की राह में जंग करता है। 13 साल इजाजत नहीं थी जंग के, अब जाके मिली है। कैदियों के साथ एहसान का मामला के बारे में, जैसा कि उनको कत्ल ना करना, फिदिया के बगैर छोड़ना, उनको अच्छा रिस्क देना और ख्याल करना, ये तमाम यानी इस आयत में कहा जाता है कि वो जो कोशिश करते हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने को, तो इस आयत में अल्लाह ताला बताते हैं कि शहीदों के रहनुमाई कैसे होगी। फिर यानी जन्नत के रास्ते की तरफ पुलसिरात के रास्ते आसान होगा, क़यामत के सारे मरहले आसान होंगे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर शहीद के बारे में बताए। फिर जन्नत की तारीफ कैसे कर दी है, कुरान और हदीस में उसका जिक्र वाज़े है। वो जगह अजनबी ना लगेगी, अपने मुकाम को पहचानते होंगे। इस आयत में अरफा का मतलब होता है खुशबू, यानी ये तमाम यानी जन्नती लोगों, जन्नती के बारे में तारीफ किया गया है। इस आयत में अल्लाह की मदद से मुराद दीन का मदद करना है, इसको समझना है कि इस पर अमल करना और इस दीन को आगे पहुंचाना है। और जो इस रास्ते पर निकले अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर देता है। यानी अल्लाह ताला कौन है जो अल्लाह की मदद करेगा बोल के यहाँ पर पूछा गया है इस आयत में। तो कौन है अल्लाह की मदद करने वाले, यानी इस दीन को आगे पहुंचाने वाले ही अल्लाह को मदद करने का बराबर है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। फिर इस आयत में उनका जिक्र है जो ईमान लाया और उनके लिए अच्छी जजा है, और उनके लोगों का जिक्र है जो कुफर करते हैं और कहते हैं कि हम जानवरों की तरह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जानवर और इंसान के खाने में फर्क है बोल के बता दिया अल्लाह ताला। तो हराम और हलाल के बारे में भी जिक्र है। फिर यहाँ पर इन आयतों में क़यामत की अलामत का जिक्र भी है, और हदीस में जो अलामतें बताए गए हैं उनमें से कुछ ये है कि क़यामत के दिन के माले गनीमत को शख्सी दौलत समझी जाए, अमानत को माले गनीमत करार दिया जाए, ज़कात को फाइन समझ लिया जाए, इल्मी दीन दुनियावी फायदे के लिए सीखा जाए, मर्द अपने बीवी की इताअत और माँ की नाफरमान ना करे, दोस्त को करीब और बाप को यानी दोस्त को करीब नहीं करे। यहाँ पर ये यानी काफिरों को दोस्त ना बना लिया जाए। यहाँ पर चंद बातें यानी क़यामत के अलामत के बारे में बताते हुए अल्लाह ताला कौन नेकोकार रहेंगे उनके लिए क्या जजा है और कौन बदकार है उनके लिए क्या सजा है उसके बारे में बताया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत में अल्लाह ताला डांट लगा रहे हैं कि तुम क्या समझ बैठे हो कि मैं सीनों के राज नहीं जानता, जबकि गाफिल तो इंसान है और अल्लाह नहीं। यानी अल्लाह ताला सीनों के अंदर, दिलों के अंदर के राज को भी जानने वाला है। तो ये इंसान गफलत इख्तियार कर रहा, लेकिन अल्लाह ताला गाफिल नहीं है इन चीजों से बोल के बताया गया।
और यहाँ पर अल्लाह ताला तुम्हारे हालत से आजमाएगा बोल के बताया गया। और इन आयत में जिन लोगों के कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से, वो मर गए अल्लाह यानी और वो मारे गए, अल्लाह माफ नहीं करेंगे। यानी जो ईमान वालों को कत्ल करेंगे उनके लिए क्या है, सजा है बोल के बताया गया। और आखिर में ये भी बताया गया है कि यानी यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे जो कोई भी नेक काम करेगा उसके लिए जजा है, और जो कोई भी बद काम करेगा उसके लिए सजा है बोल के अल्लाह ताला इन आयतों के जरिए से बता रहे। बहरहाल सूरह मोहम्मद के बारे में बात ऐसी आती है कि ये इसका दूसरा नाम, जैसा कि मैंने बताया, इसका दूसरा नाम सूरतुल किताल है। ये इसमें मुसलमानों को किताल की इजाजत यानी हुक्म दिया गया है, यानी जंग करने का और कत्ल करने का, यानी काफिरों को इसमें इजाजत दी गई है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद करके मुताबिक किया गया है। पूरे कुरान में सिर्फ 4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद करके पुकारे हैं, और सूरह मोहम्मद, सूरतुल अज़ाब और सूरतुल फतह में ही ये नाम आए हैं। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कुरान अब इख्तिताम पर रवान दवान है, यानी अब कुरान मुकम्मल हो जा रहा है क्या बोल के हमको इस तरीके से मालूम होता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, आपका अदब, तज़ीम, आपकी इताअत का सबक मिलता है इस सूरत में। और मुसलमानों को बदला लेने को कहा गया है, लेकिन ज्यादती मत करो बोल के कहा गया है। यानी जहां कहां भी तुम काफिर को पाओगे तो उसको कत्ल करने का बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यानी वो तौबा कर लिए तो उसको माफ कर देना। और दूसरी बात ये है कि माफ करना बेहतर है बोल के अल्लाह ताला बता दिए है, और ज्यादती भी करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुत्तदीन, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं। मजलूम अगर मजलूम है तो अल्लाह ताला का हाथ है उसके साथ, मजलूम अगर जालिम बन जाए तो अल्लाह ताला अपना हाथ खींच लेता है। तो यहाँ पर ये बात को हम याद रख लेना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए, और अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी फरमाबरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और अल्लाह हम सबको हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर की तरह जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।